without wasting time, as you know कि time is limited, so हम invite करते हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर। पंजाब में बहुत शानदार तरीके से सर ने अपना बिजनेस बिल्डअप किया है और आपको YouTube पे बहुत सारे सर के लिंक्स मिल जाएंगे जिससे आप टाइमली सीख सकते हैं बहुत कुछ। आज कुछ स्पेशल शेयरिंग है सर की और ये फर्स्ट 40 मिनट्स आई पर्सनली फील कि आप डायरी पेन लेके बैठिएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज वेलकम, आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर अंकुश शर्मा जी का। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम। ओके, तो थैंक यू वेरी मच बलदेव जी। और आप सबके साथ दोबारा आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज आपके साथ दोबारा बातें करेंगे, दोबारा फिर वही जो हम लगभग 1 महीना पहले हमने मीटिंग की थी, आज दोबारा वो यादें रिफ्रेश करेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आप सबको थैंक यू कहकर कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया बोलने का। और आप सभी बड़े लकी हैं कि आप बलदेव जी के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बलदेव जी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं। आपके जो हार्ड वर्क है वो आपका जो जो आप काम कर रहे हैं उससे दिखता है वो चीज, राइट। और पूरे इंडिया में आपकी टीम ने बेंचमार्क सेट कर रखे हैं, पूरे इंडिया में आपकी टीम को लोग जानते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस बहुत अच्छे को और अच्छा कैसे बनाया जाए, आज देव जी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो इसी चीज पे लगाई है कि आप हमसे कुछ सीक्रेट शेयर करें इस बिजनेस के बारे में। तो इस बिजनेस के सीक्रेट्स मैं आपको बताऊं तो पहली बात तो इस बिजनेस के कोई सीक्रेट नहीं है। कई बार लोग हमसे यही चीज पूछते हैं आके कि मुझे मिलते हैं अक्सर लोग कि सर बताइए इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है, तो ऐसा टिप्स बता दीजिए, कोई ऐसा ट्रिक्स बता दीजिए जिससे ये बिजनेस और तेजी से दौड़े। और मैं अंदर अंदर सोचता हूँ इस बिजनेस का ऐसा कोई ट्रिक्स या कोई टिप्स नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, सर बताइए ना कैसे जल्दी से जल्दी चीज को लें। और मैं सोचता हूँ अक्सर ये चीज कि यार मोदी केयर का क्या शॉर्टकट होगा, डायरेक्ट सेल का क्या शॉर्टकट होगा। डायरेक्ट सेल तो इटसेल्फ एक शॉर्टकट है कि आपने जो 40 साल में 50 साल में अचीवमेंट करनी है वो आप कैसे 4 से 5 साल में कर लो, तो ये तो पहले से एक शॉर्टकट है। अब इस शॉर्टकट का आपको और क्या शॉर्टकट दें, अब इसमें और क्या हम डाल दें और आपको क्या बता दें कि आप जल्दी से और कर लें। जो कि इस बिजनेस के 4 स्टेप्स हैं, जो कि इस बिजनेस के बेसिक्स हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो जो बोला जाता है, जो आपको पहले दिन बताया गया था 2 से 5 साल, वो 2 से 5 साल बहुत है इस बिजनेस में तरक्की करने के लिए। वो 2 से 5 साल बहुत है इस बिजनेस में लखपति बनने के लिए। 2 से 5 साल बहुत है इस बिजनेस में लाखों रुपए की पर मंथ इनकम क्रिएट करने के लिए। लेकिन इशू कहाँ पे आता है, जब हम शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हमारा दिल, पहले तो हमें क्या बोला कि जो आप 40 साल में अचीव कर सकते हैं वो आप 2 से 5 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आके जो सिस्टम है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर आके जो इस बिजनेस का सिस्टम बनना था, जो आपका करियर बनना था इस बिजनेस में, वो खत्म हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई बोले कि मैं जो अपनी 10th या +2 है, जो अपनी ग्रेजुएशन है वो 2 महीने में कर दूं। नहीं होगा ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इस बिजनेस में 2 से 5 साल लगेंगे। और आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें 2 से 5 साल काम करके आप लखपति करोड़पति बन सकते हो, है ही नहीं दुनिया में कोई। नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेल में क्यों 2 से 5 साल के अंदर अंदर बिना किसी लागत से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट से, बिना किसी एक्सपीरियंस से आप पैसा बना सकते हैं। पहले तो आप ये चीज सोचो कि जो काम आपने 18 साल की उम्र में करियर शुरू करके 60 साल की उम्र तक आपने जो अचीवमेंट करनी थी वो कैसे आप 2 से 5 साल में कर लेते हैं। तो इसका आंसर है इस बिजनेस का मॉडल। अगर आप इस बिजनेस के मॉडल को समझें जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का है, जो कि आपको एक पावर देता है, पावर ऑफ रिक्रूटमेंट, लोगों को रिक्रूट करने की पावर, लोगों को हायर करवाने की पावर। आप ये सोचो आपने 60 साल की उम्र तक जो काम करने थे, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करते हैं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एमएलएम, डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बैठे बैठे पैसा नहीं देगा, पहली बात।
अगर आप ये सोच लें कि आज आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, आज तक किसी से नहीं हुआ। लेकिन जो लोग बैठे बैठे पैसा बना रहे हैं, वो क्यों पैसा बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है, कुछ लीडर्स का, कुछ कंसल्टेंट्स का, कुछ कंज्यूमर्स का, कस्टमर का। वो नेटवर्क उनको अब पैसा बना कर दे रहा है। लेकिन आप ये कहें कि आप बिना नेटवर्क बनाए पैसा कमा लें, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, एक बात आप ध्यान में रखिए, हम सेल्स के बिजनेस में, ये सेल्स का बिजनेस है, लेकिन हमें सेल्स करनी है थ्रू लीडरशिप स्किल्स। हमें कुछ टीम को लीड करना है, कुछ टीम को लाना है। अब ये प्रोसेस को टाइम लगता है, ये रातों रात चलने वाला प्रोसेस नहीं। टीम बिल्डिंग मिडनाइट आप सोचो कि ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। टीम बिल्डिंग इज अ प्रॉपर प्रोसेस। टीम बिल्डिंग के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर चैनल से गुजरना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग के लिए आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट? तो ये चीजें आपको अपने अंदर डालनी है, आपको लर्निंग करनी है। मैं कहता हूँ 90 दिन, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 90 दिन आपको इस बिजनेस को सीखना है। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस बिजनेस में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मान लो किसी एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, किसी सीए में एडमिशन ले लेते हो, किसी एलएलबी में एडमिशन ले लेते हो, लॉ में एडमिशन लेते हो, तो पहले दिन आप डॉक्टर नहीं बन गए, पहले दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन गए, पहले दिन आप वकील नहीं बन गए, पहले दिन आप सिर्फ स्टूडेंट बनते हो। लेकिन डायरेक्ट सेल में उल्टा होता है। जैसे आपने मोदी के स्टार्ट किया, पहले दिन से आप डायरेक्ट सेलर बन गए। आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि अब तो मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, अब तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लूंगा, अब तो मैं बन गया बिजनेस में। नहीं है, आपको 90 दिन सीखना है इस बिजनेस को। 90 दिन। आज मेरा जो फोकस रहेगा, मैं आपको ये बताऊं कि अपने शुरुआती दिनों में आपको क्या करना है। आपके जो इनिशियल डेज है इस बिजनेस में, उन दिनों में आपको कौन कौन से काम करने हैं, आज का टॉपिक यही रहेगा। तो नंबर 1 जो आपको स्टार्टिंग के दिनों में काम करना है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। किस चीज की लर्निंग? जो सबसे पहली आपको लर्निंग लेनी है, वो लर्निंग लेनी है इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की। जितनी लर्निंग लोगे आप, जितनी लर्निंग लोगे, आपका फेथ बढ़ेगा। आपको बताता हूँ, ये गेम फेथ की है। मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन लर्निंग क्यों जरूरी है इस बिजनेस में। अब मान लो आप कहीं मार्केट में गए और ये आप हो, ये आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? ये आप, ये आपका प्रोस्पेक्ट। अब इन दोनों में जिसका फेथ बड़ा होगा, जिसका भरोसा बड़ा होगा, वो जीतेगा। इन दोनों के अंदर फाइट होती है। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो, बेसिकली आपकी फाइट हो रही है किस चीज की? आपके फेथ की और उसके फेथ। इसका भरोसा, आपका भरोसा, मतलब इन दोनों की फाइट होगी। अब मान लो आपका भरोसा है कि बिजनेस चलता है, और इसका भरोसा है कि बिजनेस नहीं चलता। अब इन दोनों में जिसका फेथ बड़ा होगा, वो गेम जीत जाएगा। सिंपल। आप सोचो एक वीडियो गेम चल रही है, इसमें पावर स्ट्रेंथ वो फेथ की है। वो फेथ किसका बड़ा है? वो पावर स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है? जिसमें ज्यादा होगी वो गेम जीतेगा, जिसमें नहीं होगी वो गेम नहीं जीतेगा। अब इसको पता है प्रोडक्ट अच्छा है, इसको पता है प्रोडक्ट महंगा है, अब गेम किसकी किसकी ज्यादा है? अगर इसको फेथ अपने प्रोडक्ट पे, तो ये गेम जीत जाएगा। अगर इसको फेथ है ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट महंगा है, तो ये गेम जीत जाएगा। यानी कि टोटल गेम जो है वो फेथ की है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मुझे मेरी ये डाउनलाइन सेट कर दो, ये मेरा बंदा सेट कर दो, ये सेट हो गया मैं चल पड़ूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं सबसे पहले आपको खुद सेट होना है। मेरा ये मानना था, अगर मैं सेट हो गया ना, मुझे विश्वास आ गया ना, मैं किसी को भी विश्वास दिला दूं। मुझे विश्वास आना चाहिए। सबसे पहले आपको फेथ लाना है। अब फेथ कैसे आता है? फेथ आता है दो चीजों से। वन इज कॉल्ड नॉलेज, सेकंड एक्सपीरियंस। फेथ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के प्लस ई। फेथ इज इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? नॉलेज। मान लो आप चले गए ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बताने, ठीक है? अब आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, और सामने वाले बंदे को आपने बोल दिया कि ये सर 600 रुपए का डब्बा है। अब उसको लगेगा यार 600 रुपया बहुत महंगा, वो तो बॉर्नविटा से, हॉर्लिक्स से इसको कंपेयर करेगा। बोलेगा नहीं यार ये मुझे नहीं लेना, मार्केट में देखो आप हॉर्लिक्स ले लेते हो, हॉर्लिक्स मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। अब आपके पास ना इस प्रोडक्ट का नॉलेज था, ना इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस था, आप उठकर आ जाते हो, आपको तो यार बेकार है, बहुत महंगा, ये है वो है।
अब आपकी अपलाइन एक स्मार्ट वर्क करती है, आपको इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देकर फिर आपको फील्ड में भेजती है। पहले आपने इसकी नॉलेज ली, अच्छी तरह से नॉलेज ली, आपने पढ़ लिया, इसमें एफओएस है, इसमें डीएचए है, इसमें क्लोस्ट्रम है, इसमें 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, इसमें कैल्शियम है, इसमें बी3 है, आपने सारा कुछ देख लिया, ठीक है। अब आपको नॉलेज आ गई इस चीज, अब आप गए सेम बंदा, सेम कंपैरिजन बॉर्नविटा हॉर्लिक्स के साथ, और आपने जाकर उससे बात की कि नहीं सर बॉर्नविटा में एफओएस नहीं है, नहीं सर बॉर्नविटा में डीएचए नहीं है, नहीं सर बॉर्नविटा में क्लोस्ट्रम नहीं है, नहीं सर जो इसमें है वो बॉर्नविटा में नहीं है, तो बंदा हिल जाएगा बस। उसको लगेगा नहीं यार ये जो इंसान बोल रहा है ये नॉलेजेबल इंसान है, इसको नॉलेज है इस चीज। लेकिन फिर भी मान लो वो बोलता है नहीं यार इसका पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैं जो पिला रहा हूँ अपने बच्चों को वही ठीक है, नहीं यार ये महंगा है फिर भी मैं नहीं ले सकता, तब आपका एक्सपीरियंस काम आता है। एक्सपीरियंस क्या है? ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी आपको नॉलेज आ गई, आपका थोड़ा सा फेथ बढ़ गया। अब आपने 2-4 लोगों को रिकमेंड किया, उन्होंने आपको इतना अच्छा फीडबैक दिया इसका, मतलब आपने खुद भी अपने बच्चों को पिलाया, आपने अपने बच्चों में बहुत अच्छी हेल्थ देखी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आपका एक्सपीरियंस बना उस चीज का। एक्सपीरियंस जब बनेगा फिर वो आप नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस उसके सामने रखोगे, नहीं सर मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ, नहीं सर मेरा भांजा है वो पीता है, नहीं सर मेरा भतीजा है वो पीता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बॉर्नविटा तो कुछ भी नहीं है इसके, बॉर्नविटा तो सर मूंगफली का छिलका है, आप देखो उसको, आप नॉलेज इकट्ठी करो मार्केट से कि बॉर्नविटा में कौन सा इंग्रेडिएंट है, इसमें कौन सा। जब आप ये अपना फेथ कंपैरिजन करते हो उसके साथ, फेथ मतलब फाइट बिटवीन फेथ एंड फेथ, फेथ वर्सेस फेथ की गेम है। अब जब आप बोलोगे तो आपका नॉलेज भी बोलेगा, आपका एक्सपीरियंस भी बोलेगा। मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपसे आपसे कोई भी एक्साइटमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्साइटमेंट कुछ नहीं करेगा वहां से, आप सुपर एक्साइटेड होके गए ये जीबीडी जाएंगे ये करेंगे वो क्लाइंट को इस चीज से कोई मतलब नहीं। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले 90 दिन आपको एक चीज के ऊपर काम करना है, दैट इज फॉर लर्निंग, लर्निंग और बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन। एक नया बंदा, उसको कोई बोले कि मोदी केयर से चेक नहीं आता, मान जाएगा वो, आराम से मानेगा। उसको बोल दो मोदी केयर से पैसा नहीं आता, लेकिन बलदेव जी को कोई बोले कि मोदी केयर से पैसा नहीं आता, मानेंगे कभी नहीं? क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है प्लान की कि मैंने इतना पीवी किया, ये स्ट्रक्चर डाला, ये किया वो किया, तो इतना मेरा चेक आना चाहिए, और वो चेक आया भी। तो नॉलेज भी थी और उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया। जब नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल जाता है तो इतना ज्वाइंट एक बिलीव बनता है, फेथ बनता है, फिर उस बिलीव और फेथ को कोई नहीं हटा सकता। तो आपको अपनी कंपनी पर एक नए बंदे को बोलो यार मोदी केयर भाग जाएगी, तो वो विश्वास कर लेगा, लेकिन जैसे 2-4-5 महीने कोई टिक जाता है, उसको मोदी केयर की नॉलेज भी आ जाती है और मोदी केयर का एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि कोरोना के टाइम भी मोदी केयर चलती रही, तो ये कहां से बंद हो गई। तो मतलब उसका माइंडसेट बनेगा पिछले 25 साल, ये साल, 80 साल से फाउंडेशन, ये सब कुछ। तो नया बंदा और पुराने बंदे में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो होगा उसके फेथ का, उसके भरोसे का। तो आपको इन 90 दिनों में नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर खूब सारा काम करना है। जब नॉलेज और एक्सपीरियंस की नींव पर जब नॉलेज एक्सपीरियंस की नींव पर आप अपने बिजनेस के पिलर्स खड़े करोगे, तब आप देखना आपका बिजनेस कितना शानदार बिल्ड होता है, कोई गिरा नहीं सकेगा आपकी। तो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस आपको लेना है, लेकिन बदकिस्मती क्या है हम सबकी, हम इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करते। हम हमारे में से मेजोरिटी लोग फोकस किस चीज पे करते हैं, पैसा बन जाए, पैसा बन जाए, पैसा बन जाए। मुझे बड़ा दुख होता है आपको ये बताते हुए कि बिना कुछ किए पैसा कभी नहीं बनेगा। देखो पैसा, इज्जत, नाम, ये सब अच्छी चीजें, प्रीशियस चीजें हैं, ये कभी भी घटिया जगह पे नहीं रह सकती। तो आपको अगर ये सब कुछ कमाना है, इज्जत कमानी है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे यार कुछ नहीं आता होता, आप सिंपल सोचो मैं ऐसे ही होता कोई नॉर्मल, मुझे कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं, तो आप मुझे इनवाइट करते हैं सेशन में? कभी भी नहीं करते। आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आप इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते हो कि मेरा नाम अंकुश है, मैं ये हूँ। आप जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, आप उस चीज की रिस्पेक्ट करते हो। आज मुझे जो मोदी केयर पैसा देती है, वो मैं इसलिए नहीं मोदी केयर मुझे पैसा देती है कि मुझे मोदी केयर प्यार बढ़ा, नो, जो मैं काम करता हूँ मोदी केयर में, मुझे उस चीज का पैसा मिलता है। तो इज्जत, पैसा, प्यार काम की होती है जो आप कर रहे हो, तो आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है। पैसा बाद में आता है, काम पहले करना पड़ता है। अब ये चीज सोचो, लर्निंग पहले होगी, अर्निंग बाद में होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अर्निंग 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 पे फोकस कर लें और लर्निंग पे फोकस ना करें, एक्शन पे फोकस ना करें, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा।
तब 10 साल 20 साल भी लगे रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं कि शायद कोई मोदी का ऐसा प्लान ले आए कि बैठे बैठे पैसा आ जाए, तो बैठे बैठे तो आज तक किसी को पैसा नहीं मिला, बैठे बैठे तो किसी को खाना नहीं मिलता, बैठे बैठे बुजुर्गों को खाना मिलता है, वो भी तब जब उनके बच्चे थोड़े उनकी हेल्प करते हैं, राइट। तो जिनके बच्चे थोड़ी हेल्प करते हैं वो इसलिए उनकी बुढ़ापे में मदद करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कुछ बच्चों के लिए अच्छा काम किया होगा। लेकिन अगर आपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम भी नहीं किया, उनको शिक्षा भी नहीं दी, उनको कोई भी ऐसा काम नहीं, उनको बुरे रास्तों में डाल दिया, तो बाद में वो आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। सेम वे इन दिस बिजनेस, आपको शुरुआती दौर में अच्छे काम करने हैं, आपको डाउनलाइन से अच्छे काम करवाने हैं, तब जाके आपको बाद में वो फल देगा। वो एक फ्रेज डाली थी किसी ने, मैं पढ़ रहा था, कहते बुढ़ापे में आपकी जो सेवा वो आपके बच्चे नहीं करेंगे, वो आपके संस्कार करेंगे। बुढ़ापे में सेवा आपके बच्चे नहीं करते, आपके संस्कार करते हैं। आपने संस्कार कैसे दिए? सेम वे इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में पैसिव इनकम आपकी डाउनलाइन नहीं देती, बल्कि आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस जो आपने अपनी डाउनलाइन में ट्रांसफर किया है वो देता है। अगर आपने अपने डाउनलाइन की अच्छी परवरिश की अपने बच्चों जैसे, जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हो यार पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और वो मना भी करते हैं कि मैंने स्कूल नहीं जाना, फिर 2 थप्पड़ लगाकर उनको स्कूल भेजते हो। ऐसी स्टिकनेस अगर आप अपनी डाउनलाइन को दिखाओगे कि नहीं मीटिंग में जाना जरूरी है, ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, किताबें पढ़नी जरूरी है, तब देखना वो जो संस्कार अपने बच्चों में, वो अपनी डाउनलाइन में आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा। और अगर आपकी अपलाइन आपको बार बार बोलती है मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, तो वो आपके पेरेंट्स की तरह आपको बोल रही है कि आपको मीटिंग में जाना चाहिए। मीटिंग में, ट्रेनिंग में किताबों को पढ़ना, ये करना, डायरी लेके नोट्स बनाना, ये उतना ही जरूरी है जितने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का ड्रीम है ना कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईटी प्रोफेशनल कुछ बनना है, और वो कहता मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो कि बिना स्कूल जाए भी मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो आप हंसोगे, आपको गुस्सा भी आएगा। ऐसा ही गुस्सा हमें भी आता है जब हमारी डाउनलाइन बोलते हैं मुझे मीटिंग ट्रेनिंग जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बता दो इस बिजनेस में लाखों रुपए कैसे आएगा। दिल तो कर रहा है इसको एक दो थप्पड़ लगा दूं, लेकिन कई बार नहीं भी लगा सकते इस चीज पे, फिर हंसी में बात टाल देते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, और बिना टिके आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोगों का बिजनेस नहीं चलता, हम बोलते हैं मीटिंग में आओ, क्या फायदा यार मीटिंग में आने का, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा। अरे जब नहीं चल रहा तभी तो सीखना है। अगर हमारे बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक है तो हम उसको घर में थोड़ी ना बिठा लेते हैं, उसकी ट्यूशन रखवाते हैं, उसकी तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको तो ज्यादा जरूरत है सीखने की, आपको तो मीटिंग में ज्यादा आने की जरूरत है, आपको तो नोट्स ज्यादा बनाने चाहिए, आपको तो सीखना ज्यादा चाहिए, आपको तो प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करनी चाहिए, आपको तो लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए जब बिजनेस ना चले। क्यों? क्योंकि हम वीक है उस सब्जेक्ट में, हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। आपको तो अपनी अपलाइन का ज्यादा दिमाग खाना चाहिए कि मेरे पे आप ज्यादा फोकस लगाओ। तो ये सब चीजें आपको करनी है। जब आप करोगे तब आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, वहीं पे बैठे रहोगे। और आपको ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस आपको संभालना है, आपको ये एजुकेशन का, आपको प्रैक्टिस का। हम प्रैक्टिशनर है, जैसे डॉक्टर होता है ना, प्रैक्टिस करता रहता है टिल डेथ। हमें ये बिजनेस की प्रैक्टिस करते जाना है, परफेक्ट नहीं होंगे कभी भी इसमें। टिल डेथ डॉक्टर चाहे 20 साल पुराना है, आप देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको भी प्रैक्टिस ही करनी है पूरी जिंदगी। परफेक्ट नहीं होंगे कभी भी हम इस चीज में, प्लान दिखाने में, डेमो दिखाने में। प्रैक्टिस चल रही है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको हर रोज। और जब आपकी प्रैक्टिस को 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे लगातार, आप लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। जब आपकी प्रैक्टिस को 10 साल हो जाएंगे लगातार, आप 10-15 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। जब आपकी प्रैक्टिस को 40 साल हो जाएंगे, आप करोड़ों अरबों में पहुंच जाओगे। दैट्स इट। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। किस चीज की? 2 चीजों की, एक प्लान की, एक डेमो की। सिंपल 2 तो काम है इस बिजनेस में, प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ, पैसा कमाओ, बस। और डाउनलाइन के साथ अच्छे व्यवहार, डाउनलाइन के साथ अच्छे रिलेशन। शुरुआती दौर में लोग बड़े बेवकूफी तरीके से काम करते हैं, लालच दिखाते हैं। डाउनलाइन का ऑर्डर अपने नंबर पे डाल दिया, पैसों से थोड़ा खिलवाड़ कर लिया, उसकी डाउनलाइन इधर लगा दी, उसका ये कर दिया। लॉन्ग टर्म में धोखा खाओगे इस बिजनेस में। आपके नाम के आगे धोखेधड़ी का स्टैंप लग जाएगा अगर आप ऐसे काम करोगे। देखो, डाउनलाइन कई बार लोग लूटते हैं उनको, मैं देखता हूँ जनरली। झूठ बोल देते हैं अपना टारगेट पूरा करवाने के लिए, ये कर ले ये हो जाएगा वो। आपको सच के ऊपर बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको फैक्ट के ऊपर बिजनेस को बिल्ड करना है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाते हैं, उसका खून थोड़ा ना चूसते हैं। आपको आपकी डाउनलाइन को एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करना है। बच्चों के ऊपर स्पेंड करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। आपको भी अपनी डाउनलाइन के ऊपर टाइम और पैसा, एनर्जी सब कुछ लगाना है। और जब वो बड़ा हो जाएगा, वो बन जाएगा
2-3 लाख भी देने वाला, फिर वो आपको पैसा देगा। स्टार्टिंग में नहीं देगा वो, स्टार्टिंग में तो उसको पालना है, स्टार्टिंग में 100-200 रुपए कमा के दे देगा आपको, लेकिन उसको 100-200 रुपए के लिए थोड़ी ना लाए हैं बिजनेस में, उसको तो लाए कि हमें लाखों रुपए देगा। वो कब देगा? जब उसको पालोगे, जब उसके दिमाग में डालोगे ये सब चीजें, जब उसकी परवरिश करोगे, उसमें अच्छे संस्कार डालोगे, उसमें नॉलेज डालोगे, उसमें एक्सपीरियंस डालोगे, उसमें अच्छी आदतें डालोगे, उसमें अच्छा स्किल डालोगे, राइट, उसमें अच्छा एटीट्यूड डालोगे, तब वो अच्छा आपको रिवार्ड देगा, नहीं तो नहीं देगा वो रिवार्ड। तो ये चीजें आपको करनी है, बिना मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, इवेंट्स, बिना बुक्स, बिना ट्रेनिंग, बिना जूम सेशन के इस बिजनेस में लाखों छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं आएगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा। और जो लोग कई बार हमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं मार्केट में मुझे भी बड़े मिलते थे। वो क्या था, थोड़ा-सा ना उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो कई लोग ऐसे लोगों से बच के रहना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। उनका थोड़ा-सा क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होता है कई लोगों का, तो सर्कल भी थोड़ा-सा वास्ट होता है। तो कर करा के बिना मीटिंग ट्रेनिंग से सीनियर डायरेक्टर, एससीडी, प्लैटिनम, प्लूटनम कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं। ऐसा नॉर्मल है ये चीज़, इसमें कभी भी ध्यान नहीं देना इस चीज़ पे। और बाद में बोलते हैं मैं तो यार ज़्यादा मीटिंग्स में आता नहीं था, ये देख ले मैंने बिना मीटिंग से इतना प्लैटिनम बन गया, बिना मीटिंग से मेरा 50,000 का चेक आ गया, ये आ गया। इन लोगों से भी बच के रहना। देखो इस बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन होती है, इस बिजनेस को आप बड़ा कैसे बना सकते हो? नंबर 1 ट्रांजैक्शन करके, पैसे की ट्रांजैक्शन करके। आपके पास जितना पैसा उतने से। अगर मान लो आपके पास 12-13 हजार रुपया है, आप एफएससी से सीधे 10% पे आपसे स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 2-3 लाख रुपया है, आप सीधे डायरेक्टर बन गए, आपने 2-3 लोगों का और 2-3 लाख लगवा दिया, आप प्लैटिनम बन गए, आपका चेक भी आ गया 50,000 का। उसका क्या फायदा हुआ? आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको कहता है मीटिंग के बिना, सेमिनार के बिना, मैं कम मीटिंग में आता हूँ फिर भी मेरा बिजनेस चल गया। ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपको जो अपना बिजनेस बिल्ड करना है, वो बिजनेस बिल्ड करना है अपनी पर्सनल ताकत से, ना कि फाइनेंशियल, ना कि सोशल ताकत से। फाइनेंशियल पावर से भी बिजनेस को बिल्ड नहीं करना, सोशल पावर से भी बिजनेस को बिल्ड नहीं करना। ये आपके अच्छा आपको ग्रोथ देंगे, लेकिन आपको पर्सनल पावर से इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ से इस बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट? आपको ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप पैसा ये ना करो, 10,000 से स्टार्ट करो, वो तो करना ही है, वो तो आपको एफएससी से लोगों को स्टार्टअप करवाना ही है। लेकिन ये बोलना कि बिना मीटिंग से ये सब कुछ हो गया, मिलते हैं हर शहर में ऐसे लोग होंगे, आपके शहर में भी ऐसे लोग होंगे, हमारे शहर में भी ऐसे लोग हैं, अमृतसर में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बिना मीटिंग से, बिना ट्रेनिंग से प्लेटिनम बन गया, मैं देखो किसी मीटिंग में नहीं जाता, वैसे मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया, ये बन गया। ऐसे लोगों से बचना है आपको। हर शहर में ऐसे मेन महान क्या कहते हैं ऐसे लोग होते हैं, तो इन लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना कभी, राइट? आपको नॉलेज, हैबिट, एक्शन, आपको सब कुछ करना है। उनका बिजनेस स्टैग्नेट हो जाता है उस लेवल पे। क्यों? जितना पैसा था उस बिजनेस पे जाके वो स्टैग्नेट हो गया, जितना सर्कल था अब उससे आगे तो बढ़ नहीं रहे, क्योंकि पर्सनल पावर तो है नहीं और ज्यादा कंटेक्टिंग करने की और ज्यादा लोगों को लाने की। तो जो लेवल उनके पेरेंट्स बनाकर गए थे, जो लेवल उनका सर्कल था, बस उसी, अगर वो प्लेटिनम तक का था वो प्लेटिनम पे स्टैग्नेट हो गए, जीबीडी नहीं जाएंगे। अगर पीडी तक का था वो पीडी चलेंगे, उसके आगे नहीं, क्योंकि आगे मेहनत करनी तो आती नहीं, आगे हमें उन्होंने नॉलेज इकट्ठी तो की नहीं, लेकिन आगे बढ़ना है तो उन्हें भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं जितना उनके पास फाइनेंशियल और सोशल पावर। उससे आगे बढ़ना है तो पर्सनल पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी, और पर्सनल पावर तभी इंक्रीज होती है जब आपका माइंडसेट तेज होता है, जब आपको सीखने के ऊपर आपका, ठीक है? सो विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू बलदेव जी। वंडरफुल सेशन सर, आपने बहुत कम अल्फाज में बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे शॉर्टकट का भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, क्यों मीटिंग ट्रेनिंग्स में आना इम्पोर्टेंस है। तो टीम, आज आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा सर से, एंड थैंक यू सो मच अंकुश जी। आपका एक एक अल्फाज मोतियों जैसा होता है, और हम सब लोग उसको अपने धागे में पिरोलने की कोशिश करते हैं ताकि याद भी रखें और लॉन्ग टर्म तक उसे हम उसका बेनिफिट भी ले सकें। इट्स रियली रियली अमेजिंग ट्रेनिंग। और मैंने जब कहीं मुझे अड़चन आती है, हम आपके YouTube पे चैनल जो है देख लेते हैं, चुपके से जाके आपकी नॉलेज को देने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली करने से आएगा, पर हम आपकी नॉलेज को बहुत यूज कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आप आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे बीच में राजीव दत्ता जी हैं, तो प्लीज राजीव सर। अंकुश आप है लाइन पे? अंकुश गुड मॉर्निंग। अंकुश गुड मॉर्निंग।
हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अंकुश। अच्छा, एक्चुअली अंकुश जी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, मुझे लगता है कहीं शायद। हाँ अंकुश, अब आ रही है? हाँ, हाँ अब आ रही अंकुश है अभी सर। आ रही है। हाय अंकुश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। और सत श्री अकाल टू ऑल। यार अंकुश,